144 साल बाद लगा है ये महाकुंभ और हमें मिला है मौका इसे एक्सपीरियंस करने का, इसे जीने का। मतलब सोचने वाली बात है कि हमारी कितनी लास्ट पीढ़ियां और कितनी आने वाली पीढ़ियों को ये मौका नहीं मिलने वाला। तभी तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पर महाकुंभ में स्नान करने। तो मैंने भी सोचा कि अगर ये मौका मुझे मिला है तो क्यों ना इस बार मम्मी और पापा को भी अपने साथ ले जाऊं। हाँ, तो क्या है ना कि मैं भी प्रयागराज जाने के लिए टिकट बुक करा था और अपने जाएंगे कौन कौन, मैं, मम्मी और पापा, 3 लोग। और अभी तक मैंने उनको ऐसा कहा भी नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं। मैं उनको मतलब बता दूंगा 1-2 दिन में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं प्लान। और उनके पैर में दर्द हो रहे हैं पापा के, तो वो जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी मेरे को अभी तक कुछ कंफर्म है नहीं। और यार एक तो ये तार इतना लंबा है यार, पहुंचा दूँ आपके यहाँ तक। एनीवेज, तो मैं क्या कह रहा था कि तो भी टिकट पहले बुक हो जाती है तो उसके बाद में देखते हैं, बता दूंगा मैं। और जाएंगे नहीं जाएंगे इसका तो मेरे को खुद को नहीं पता। अब उनके मन में क्या है कि मतलब ऐसा कि वहाँ चलना पड़ रहा है 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा। इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब और न्यूज़ ये सब देख देख के। अब लेकिन मिथ है या सच है अब ये तो वहाँ जाके ही ध्यान पड़ेगा। अब देखते हैं, बाकी पहले ये टिकट तो हो जाए पहले। मिलता हूँ मैं बाद में। चलेंगे बट्टे प्रयागराज ना हैं? ना नहीं जाते काहे? पापा ना जाई हम। पापा में दर्द हो जाता है, वो जा दुनिया भर के चले के पड़ता है। मतलब ऐसे अच्छा बा देखे बाकी टिकट तो हो गल बेटा। टिकट हो गल बा तो कैंसिल करा दो, मत जा, ना चले जाए। ना लिया 144 साल बाद लागल बेटे। जाए तो लागल बता, ना जाए अपना दूर चले तो हाथ पाँव में दर्द होता है, फूल के टुकड़ा हो जाए। अब बताओ क्या करें? मतलब मम्मी लोग अभी सही है कि पहले तो ऐसा कह रहे थे कि नहीं 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 मेरे को लेके नहीं जाता, और अब जब जा रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, पैर में दर्द है। अब तुम बोलोगे कि मम्मी तो मना कर रही थी, तो फिर ये बताता हूँ, सब बताता हूँ, रुको रुको। तो हुआ यूँ कि मैंने थोड़ा उनसे बातचीत की और थोड़ा उनके पैर पड़े, थोड़ा मलाई लगाई, मस्का मारा, तो फिर बाद में जाके उन्होंने बात की पापा से और मैंने उनसे, और वो राजी हो गए। और फिर बस यही था सीन। और एक बात तो वैसे रही गई, ये सब होने के बाद में घर में जो माहौल था वो कुछ ऐसा हो गया था। ए सूरज, हमार छोटका बेटा ने प्रयागराज ले जाता कुंभ नहाए, तो कहता जे 1 डुबकी नहीं लगावे के 10 डुबकी लगावे के बा। अब इन 2 दिनों में मेरा सिर्फ एक ही प्लान है कि जितना हो सके उतना घूमना है और महाकुंभ को एक्सप्लोर करना है। तो अपना सामान पैक कर और 20 घंटों का सफर कर हम पहुंचे कुंभ नगरी प्रयागराज। अरे एक सेकंड, मेरे को उतरने दो पहले। मैंने सुना था कि वहाँ काफी ज्यादा भीड़ है, लेकिन हम जैसे ही वहाँ उतरे वहाँ तो कोई नहीं था। और ऐसा क्यों, सीरियसली मैं नहीं जानता। तभी कुछ देर बाद लगभग 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद टैक्सी वाले भैया ने हमें एक जगह ड्रॉप किया और ये कहा, भैया बस यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, आगे व्हीकल अलाउड नहीं है, नहीं तो पक्का आपको ले जाता। तब लगा कि अब शुरू होगी हमारी असली यात्रा, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा हाल था। अब सब ऐसा कहते हैं कि महाकुंभ में रोज 2 से 3 करोड़ लोग स्नान करने आते हैं, और उस वक्त हमारे साथ चल रही उस भीड़ को देखकर मुझे ये बात सच होती दिख रही थी। वैसे कहने को तो ये पैदल यात्रा 5 से 6 किलोमीटर की थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि भीड़ में चलने के कारण हमारी स्पीड धीरे हो गई थी और पापा के पैरों में दर्द था।
तो हमें कई जगहों पर रुकना पड़ा और आराम करना पड़ा। एनीवेज, अब कैसे भी चलते चलते लगभग 2 से 3 घंटे बाद हम पहुंचे संगम घाट, जहां माहौल कुछ ऐसा था। खैर अब उससे हमें क्या, हमने तो संगम में डुबकी लगाई और उसी भीड़ के साथ हमने स्नान भी किया। अब स्नान के बाद मेरी मम्मी कहने लगी कि मैंने सुना है कि अगर स्नान के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। तो इसी आदेश को पूरा करने के लिए हम निकल पड़े हनुमान जी के दर्शन करने। अब हनुमान जी का मंदिर घाट से लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर था, तो यहाँ भी सेम समस्या थी कि जाना तो पैदल ही पड़ेगा। तो हम भी भीड़ में शामिल होकर निकल गए हनुमान जी के दर्शन करने। अब भीड़ के साथ चलने का एक फ़ायदा है और एक नुकसान। फ़ायदा ये कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए और नुकसान ये कि भीड़ के साथ चलते चलते हम काफ़ी आगे निकल गए और मंदिर जाने का रास्ता पीछे ही रह गया। पर जैसे तैसे हम वहाँ पहुँचे और लाइन में लगे, और वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी और रास्ता इतना घुमाया गया था कि हमें दर्शन करने में 2 से 3 घंटे आराम से लगे। लेकिन जैसे तैसे हम मंदिर पहुंचे और दर्शन किया, और दर्शन के बाद एक सेल्फी भी ली। मेरे लिए ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि जीवन भर मेरे साथ रहेगी। हम वहाँ पर 2 दिन रुके और इन 2 दिनों में मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। जैसे यहाँ इतने सारे लोगों को देख के, इतने भक्तों को देख के मैं तो यही सोच रहा था कि यही तो हमारा कल्चर है, यही तो हमारी संस्कृति है जिसने पूरे भारत को एक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इसी कल्चर को, इसी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। अब ये सब देखने में और सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर सोचो जब आप इसके बारे में जानोगे, सीखोगे, पढ़ोगे तो हमारी लाइफ कितनी ही ज्यादा आसान और खूबसूरत हो जाएगी। आज मैं सच में खुद को भाग्यशाली मानता हूँ जो मैं इस भव्य त्योहार को एक्सपीरियंस कर पाया, इसे जी पाया। और ये सब देखने के बाद मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ, मैं इन हजारों लाखों भक्तों की आस्था से बनी इस भीड़ का हिस्सा हूँ। मैं एक सनातनी हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो फिर एक प्यारा सा बस एक कमेंट ड्रॉप कर देना, और मिलता हूँ अगली वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो मेरे को ध्यान नहीं है कब तक आएगी, लेकिन होपफुली आ जाएगी जल्दी, क्योंकि मैंने सोचा है कि हाँ मतलब डालूंगा वीडियोस अब जल्दी जल्दी, बट क्या कर सकते हैं। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।